मुंबई गोवा में कई जगहों पर ड्रग्स मामले में एनसीबी ने छापेमारी की। समीर वानखेड़े की अगुवाई में एनसीबी ने रेड मारी। ड्रग्स केस में एनसीबी के रडार पर 25 बॉलीवुड सितारे हैं। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी बॉलीवुड के कई लोगों को भेज सकती है। एनसीबी की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती का बड़ा खुलासा किया है। कहा, सुशांत की पार्टी में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी ड्रग्स लेते थे। इंडिया न्यूज के पास रिया की एक्सक्लूसिव सीडीआर कॉपी हाथ लगी है। रिया की सीडीआर में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सीडीआर में कई बॉलीवुड हस्तियों के नाम सामने आए हैं। सीडीआर के आधार पर आज एनसीबी की बड़ी रेड जारी है। कंगना ने सोमनाथ मंदिर में पूजा करते हुए एक फोटो शेयर किया है। कहा, सोमनाथ को कितने दरिंदों ने कितनी बार बेरहमी से उजाड़ा। कंगना ने कहा है, क्रूरता और अन्याय कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन आखिर में जीत भक्ति की होती है। कंगना के पीओके वाले बयान पर सामना में लेख लिखा गया है। कहा गया है, मुंबई में विवादित माफियाओं की चिंता नहीं करती, जिसने ये विवाद पैदा किया उसे ही मुबारक। सामना में लिखा गया है कि द्रौपदी के चीरहरण में पांडव सिर झुकाए बैठे थे। ऐसे ही दृश्य तब दिखा जब मुंबई का वस्त्रहरण हुआ। सामना में लिखा है कि मुंबई आता है वो राष्ट्रीय एकता सिखाता है। राष्ट्रीय एकता की बात केवल महाराष्ट्र के लिए की। महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है। पूर्व नेवी अफसर को पीटने के आरोप में शिवसेना के 6 कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। नौसेना के पूर्व अधिकारी मदन शर्मा की पिटाई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में शिवसेना के कार्यकर्ता मदन शर्मा को पीटते दिख रहे हैं। शिवसेना कार्यकर्ता पहले मदन शर्मा को पकड़कर बाहर निकालते हैं और उन्हें पीटने लगते हैं। दरअसल पूर्व नौसेना अधिकारी पर उद्धव ठाकरे की कार्टून फॉरवर्ड करने का आरोप है, जिस पर शिवसेना कार्यकर्ता नाराज हुए। पूर्व नेवी अफसर मदन शर्मा ने कहा है कि उनके साथ 8 से 10 लोगों ने मारपीट की है। इससे पहले मुझे धमकी भरे कॉल भी किए गए। मदन शर्मा उद्धव सरकार पर भी भड़के। कहा, मैंने पूरी जिंदगी देश की सेवा की, इस तरीके की सरकार का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। पूर्व नेवी अफसर की पिटाई मामले में देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्वीट किया है। कहा है, उद्धव ठाकरे इस गुंडा राज को रोकिए, गुंडों को सजा मिलनी चाहिए। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि महाराष्ट्र में सरकार का आतंक और अत्याचार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी उद्धव सरकार और पुलिस पर हमला किया है। कहा, अगर तुरंत कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो पुलिस स्टेशन में धरने पर बैठ जाऊंगा। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट कर नरेंद्र मोदी और मीडिया पर भी हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर तंज कसते हुए कहा है कि कोरोना के खिलाफ मोदी सरकार ने बेहतरीन तरीके से काम किया है। राहुल गांधी ने कहा, जीडीपी 24% तक गिरी, 12 करोड़ नौकरी खत्म हो गई। एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना केस आए, लेकिन मीडिया और सरकार के लिए सब ठीक है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस में बड़े संगठनात्मक बदलाव किए हैं। गुलाम नबी आजाद, मोतीलाल वोरा, अंबिका सोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे को महासचिव के पद से हटा दिया गया है। सोनिया गांधी ने सीडब्ल्यूसी का भी पुनर्गठन किया है। चिदंबरम, रणदीप सुरजेवाला, तारिक अनवर और जितेंद्र सिंह को नियमित रूप से सीडब्ल्यूसी में नियुक्त किया गया। एआईसीसी के केंद्रीय चुनाव समिति को भी पुनर्गठित किया गया है। एआईसीसी के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री को बनाया गया है। यह समिति अगले कांग्रेस अध्यक्ष का चयन करेगी। कई राज्यों के कांग्रेस प्रभारी को भी बदल दिया गया है। सीडब्ल्यूसी और एआईसीसी के ज्यादा नेता राहुल गांधी के करीबी माने जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में लापता हुए 5 युवकों को चीनी सेना ने आज सौंपा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। एलएसी पर चीन की हेकड़ी कम होती नजर नहीं आ रही है। मॉस्को में विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात के बाद चीन एलएसी पर सुलह के लिए तैयार है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से कहा है कि एलएसी पर तनाव को कम करने के लिए चीन ठोस कदम उठाने के लिए तैयार है।
चीन से तनाव के बीच भारतीय सेना अलर्ट है। पीएम मोदी और एनएसए अजीत डोभाल की अहम बैठक हुई है। बैठक में एलएसी के ताजा हालात पर चर्चा हुई है। राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुखों के साथ मंथन भी किया। एलएसी पर तनाव को कम करने के लिए भारत और चीन के बीच बातचीत जारी है। चीन बातचीत का दिखावा कर रहा है। इस बीच सैन्य जमावड़ा भी बढ़ाता जा रहा है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में 1,75,000 घरों का गृह प्रवेश किया है। कहा इस बार की दिवाली कुछ और ही होगी। पीएम मोदी ने कहा एक घर बनाने में औसतन 125 दिन का समय लगता है। कोरोना के इस काल में घरों को सिर्फ 45 से 60 दिनों में ही बनाकर तैयार किया जा रहा है। दिल्ली में आज से मेट्रो की सेवाएं शुरू हुई है। सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक सफर कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। दिल्ली मेट्रो में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है। देश में कोरोना की तेज रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटे में 97,570 नए मरीज सामने आए। देश में कोरोना से 24 घंटे में 1,201 मरीजों की मौत हो गई है। मौत का कुल आंकड़ा 77,472 हो गया है। देश में अब तक कोरोना के 46,59,985 केस सामने आ चुके हैं। फिलहाल 9,58,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 4,266 नए मरीज मिले हैं और 21 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में अब मोहल्ला क्लिनिक पर भी कोविड की जांच होगी। अब तक 300 जगहों पर कोविड की जांच हो रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 10,15,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 24,886 नए मरीज बढ़े हैं। अभिनेता आफताब शिवदसानी कोरोना पॉजिटिव हो गए। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। फिलहाल उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर दिया। यूपी के गाजियाबाद में एक मॉल में अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर प्रशासन ने छापेमारी करी है। यहां पर 50 से ज्यादा लड़के लड़कियां मौजूद थे। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी नहीं रखा गया। यूपी के सीतापुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। नाबालिग को अगवा कर मदरसे में बंद करने का आरोप। पिछले 3 दिन से नाबालिग गायब है। बीती रात घर पर फोन कर मां को खुद के अपहरण की सूचना दी। इलाके के एक टेलर पर युवती के अपहरण का आरोप है। मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठनों में उबाल। ग्वालियर के एजी ऑफिस के रिटायर्ड अधिकारी के घर बदमाश घुसे। बदमाश यूपी से आए थे। ताला तोड़कर बदमाश घर में घुसे। रिटायर्ड अधिकारी ने फोन कर आसपास के लोगों को बुलाया। लोगों ने बदमाश की जमकर धुनाई की। 2 बदमाश भागने में कामयाब हुए। एक गिरफ्तार हुआ।